एपिसोड के स्टार्ट में अनमन में सोचता है मेरे पास है येन और यान आंखें जिसकी वजह से मैं किसी भी टाइप के इविल चीज को मार सकता हूँ और उसको कंट्रोल भी कर सकता हूँ। और जो मिस्टर बाइलूफे था वो भी कहता है एक चीट है। इसके बात में ज़्यादा ध्यान में आता मिस्टर शियान, लगता है आपको बहुत कुछ पता चल चुका है मिस्टर लिन के बीमारी के बारे में। वो भी कहते हैं हाँ मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पता चल चुका है मिस्टर लिन के बीमारी के बारे में। उसी वक्त हान भी पीछे से आता है, वो भी कहते हैं वाह लगता है तुमको बहुत ज़्यादा कुछ पता चल चुका है, मैं भी जानना चाहता हूँ उनको क्या हुआ है और मैं भी जानना चाहता हूँ उनके साथ क्या गलत है, बताओ बताओ जल्दी से बताओ, मैं भी सुनना चाहता हूँ। वो भी कहते हैं तो बहुत ज़्यादा आसान है, उनका बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा खून की कमी है जिसके बाद वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं तो इसलिए बेहोश है। तो मिस्टर लिन भी कहते हैं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, और ऐसा कुछ होता तो हमको बहुत पहले पता चल चुका होता, लगता है ऐसा कुछ नहीं है। हान भी कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ ये बहुत ज़्यादा सिंपल बात है और ऐसा कभी हो नहीं सकता। हान कहते हैं फालतू की बकवास करना बंद कर दो, मैं भी जानता हूँ मिस्टर लिन को कोई भी बीमारी नहीं है। ये बातें सुने जो ऑडियंस तो लोग भी कहते हैं ये बात बहुत ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि मिस्टर लिन को अगर कोई बीमारी होता इस तरह का छोटा सा बीमारी बहुत ज़्यादा डॉक्टर ने देख लिया था, कोई भी डॉक्टर आकर ठीक कर सकता था। लगता है मिस्टर शियान ने कुछ गलत कह दिया। मिस्टर शियान भी कहते हैं हाँ मैं जानना चाहता, अगर तुमको बहुत ज़्यादा कुछ पता है लगता है तुम बताओ इनके साथ क्या गलत है। जो मिस्टर लिन था वो भी कहता है हान क्या तुमको कुछ पता है। हान भी कहता है रुको रुको पहले मैं तुम्हारे डैड को ठीक करता हूँ उसके बाद ही हम लोग बातें करेंगे। उसके बाद हान जाता है मिस्टर लिन के पास। मिस्टर शियान भी कहते हैं हमें भी देखना चाहता हूँ तुम कैसे उसको ठीक करते हो, मुझे भी नहीं पता चला इनके साथ क्या गलत है। सोहान भी कहते हैं फाइनली तुमने एडमिट कर ही लिया, तुमको कुछ भी नहीं पता चला इनके बारे में। वो भी कहते हैं सोहान भी कहते हैं पहले देखो उसके बाद ही डिसाइड करना कौन क्या कर सकता है। उसके बाद हान लेता है अपने हाथों को लेने के साथ मिस्टर लिन के सर पर रखता है, अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, सो उनके बॉडी के अंदर जो इविल एनर्जी था वो भी बाहर आ जाता है। हान कहता है तुम पहले ही मर चुके हो और तुम दूसरे के बॉडी को नुकसान करना चाहते हो, इसलिए आज मैं तुमको जान से मार डालूंगा। उसके बाद हान अपने पावर को और भी ज्यादा रिलीज करता है और रिलीज करने के साथ साथ उस घोस्ट को उस आत्मा को जान से मार डालता है। हान कहता है फाइनली जो मेरा काम था और फिनिश हो चुका है। तो मिस्टर लिन तो भी कहते हैं क्या हो गया, जो मोटा टांग था वो भी कहता है क्या इतना जल्द हो गया, मैं तो वीडियो कर रहा था लेकिन मेरा वीडियो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ लेकिन तुमने तो काम को पहले ही खत्म कर दिया। जो मिस्टर शियान तो भी कहता है क्या यही तुमने इसको ठीक कर दिया, मिस्टर लिन अभी भी बीमार है, अभी भी बेहोश है और तू कहना चाहता है मिस्टर लिन ठीक हो चुके। लगता है दिन में बहुत ज्यादा ख्वाब देखता है बेसाले। कहते हैं हाँ ये बंदा बहुत ज्यादा धोखेबाज और बहुत ज्यादा चीटर है। सो कोई बात नहीं, हमारे जो शेंघाई सिटी हम इस बंदे को ऐसे दफा कर देंगे, क्या तुम हमारी बात पे एग्री करते हो। वो लोग भी कहते हैं हाँ हम आपकी बात पे एग्री करते हैं, इन जैसे बंदे को हमारे शहर में रहने का कोई भी इजाजत नहीं है, कोई भी हक नहीं है, इनको हम लोग बाहर फेंक देंगे, ये कुछ कर नहीं सकता। उसके वक्त जो मिस्टर लिन था उसके भी होश आ जाता, वो भी कहता है फालतू का बकवास करना बंद कर दो। ये बातें सुनने के बाद अपने जितना भी ऑडियंस था लोग भी कहते हैं क्या मैंने हाँ भाई मिस्टर लिन की आवाज़ सुनी, और एक बंदा कहते हैं हमें लगता है मैंने भी कुछ मिस्टर लिन की आवाज़ सुना, और एक बंदा कहता है क्या मिस्टर हान ने मिस्टर लिन को ठीक कर दिया, यह सच बात है, मेरे अपने आंखों पे विश्वास हो नहीं। मिस्टर लिन भी जाता अपने डैड के साथ जाकर लिपट जाता, भी कहता है डैड फाइनली आप उठ गए। उसका डैड भी कहता है फाइनली लगता है वो चीज़ ऐसे जा चुका है। सो मिस्टर लिन भी कहता है क्या कौन सा चीज़ ऐसे जा चुका है, किसने भगा दिया, मतलब उसको पता नहीं जो इविल टाइप की चीज़ था हान ने उसको भगा दिया था। हान भी जाता है मिस्टर लिन का, हान भी कहता है मिस्टर लिन आप ज़्यादा टेंशन मत करो, जो चीज़ था मैंने उसको भगा दिया और चीज़ कभी वापस लौट के नहीं आएगा। सो मिस्टर लिन भी उठ के बैठता है, वो भी कहता है बच्चे तो एक बहुत ज़्यादा मिरेकल डॉक्टर है, तुमने बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आज से मेरा लाइफ और तुम्हारा हो गया। ऑडियंस लोग भी शौक में तो भी कहते क्या ये बंदा सच में कोई मिरेकल डॉक्टर है, मुझे भी पता नहीं चला था। वाह ये बंदा सच में कितना ज़्यादा औसम है, जो साउथ के मेडिकल डॉक्टर का जो डिसेबल है सबसे ज़्यादा बड़ा डिसेबल, उसके भी कुछ पता नहीं चला लेकिन मिस्टर हान को पता चल गया। वाह मिस्टर हान सच में एक मिरेकल डॉक्टर है। और उसके बाद उनका ध्यान जाता है बाइलूफे की तरफ, वो लोग भी कहते हैं साले ने कहा था हम मिस्टर हान को सिटी से बाहर फेंक देंगे, सो कोई बात नहीं चलो साले के पास जाके इनको सबक सिखाते हैं। और भी कहते हैं मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। वो लोग चाहते हैं उसका पिटाई करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग भी कहते हैं अबे इस साले के अंडे फोड़ दे, इसका मुंह फोड़ दे, सब कुछ फोड़ दे। वो भी कहते हैं मुझे मारो मत, मेरे डैड को भी जाके मारो वरना मेरे डैड को बहुत ज्यादा बुरा लग जाएगा। मैं सोचता है बेटे तू संभाल, मैं यहाँ से भाग चाहता हूँ। उसी वक्त सारा ऑडियंस का ध्यान चाहता है बाइल के बाप के ऊपर, और लोग भी देखते हैं वाह बेटे तू पकड़ा गया। बाइल का डैड भी अब मैं लगता है मर गया, एक घंटे के साथ साथ से भागने लगता है, कहते हैं बचाओ। वो लोग भी पीछे पड़ जाते हैं, साले को पकड़ो पटक के पहल देंगे। ये भी कहते हैं बचाओ, वो लोग भी कहते हैं साले को पकड़ो पटक के पहल देंगे। और भाई भी लाइक क्या आखिर में मेरी इतना हालत कैसे खराब हो गया, सारे लोग मुझे बहुत पीटा, पीट पीट के मेरे अखरोट भी तोड़ दिया। और हान भी कहते हैं वाह साले वाह, जो मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश करता है आखिर में उनकी हालत ऐसा ही हो जाता है। और शियान कहते हैं क्या
तुमने इसको कैसे ठीक कर दिया? मैं कभी सोच भी नहीं सकता, जिस डिजीज के बारे में कभी जाना ही नहीं, लेकिन तुमने इसको ठीक कर दिया। मैं अपनी आंखों में कभी विश्वास कर नहीं सकता। हान कहता है, अबे साले तू क्या इसको देखना चाहता है? ये कहने के साथ साथ हान जाता है शेन के पास, उसको पकड़ता है और कहता है, देख अब मैं तुझको शो करने वाला हूँ। ये कहने के साथ साथ हान अपने बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा ऑरा को रिलीज करने लगता है और इतनी सारा ऑरा को देखने के बाद जो शेन था उसका पूरी तरीके से फट जाता है। और भी कहता, मम्मी बचाओ, ये तो एक मॉन्स्टर है, तो एक डीमन है, कोई तो आके मैं हेल्प करो। ये कहने के साथ साथ सुसु करके भाग जाता है। और ये देखने के बाद जब मिस्टर लिन तो भी कहते हैं, क्या उस साले ने यहाँ पे सुसु कर दिया? इतना कैसे डर गया? क्या इसने भूत देख लिया? जो मिस्टर टांग तो भी कहते हैं, क्या उस साले ने यहाँ पे पॉटी भी कर दिया? ऐसा क्यों? शांता कहता है, क्या जानते नहीं, लगता है पागल हो चुका है, क्योंकि मैंने मिस्टर लेन को ठीक कर दिया और इसको पता भी नहीं चला मैंने कैसे ठीक कर दिया, और इसको मतलब उस डिजीज के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं था, इसलिए लगता है पागल हो चुका है। जो मिस्टर लेन था वो भी जाता है अपने बाप के पास और भी कहता है, डैड और हान, क्या तुम लोग मुझसे कुछ छुपाना चाहते हो? लेकिन तुम लोग मुझसे कुछ कह सकते हो अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो। सो उसका डैड भी कहता है, अब जितना भी सारा ऑडियंस है उनको बाहर निकाल दो, उसके बाद में कहूँगा। सो जितना भी सारा ऑडियंस था वो लोग भी वहाँ बाहर चले जाते। सो उसका डैड कहते, क्या तुम जानते हो जो हमारे एंसेस्टर था, वो लोग जो टॉम था मतलब कबर था उसको खोते थे, क्या तुम इस बात को जानते हो? सो लिन था वो भी कहता, हम इस बात को जान दो, लेकिन ऐसा क्यों? सो यस होने के बाद जो मिस्टर टांग था कहते हैं, क्या मिस्टर लिन आप पहले कबर को खोते थे? वाह, ये कितना ज्यादा औसम है, मुझे कभी पता ही नहीं था। सो मिस्टर लिन भी कहता है, ये कोई सीक्रेट नहीं था, ये तो सबको पता है, बच्चे को भी पता है, और हमने इस काम को करना छोड़ दिया है। सो मिस्टर लिन कहता है, हाँ एक दिन मैं गया था अपने स्टोर हाउस पे, सो वहाँ पे एक पॉट था, मैंने उसको गलती से तोड़ दिया था। उस पॉट को तोड़ने के बाद से मैं इतना ज्यादा बीमार हो गया, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। उसके बाद हान आया मेरे पास, मैं उसको ठीक कर दिया। सो उसके बाद मैं ठीक हो गया। हान तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुमने मुझे ठीक कर दिया। भी कहते हैं, हान तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुमने मेरे डैड को ठीक कर दिया। सो हान भी कहता है, यूर वेलकम। सो उसी वक्त आप पे आता है स्टॉप, वो कहते हैं, मास्टर यंग मास्टर, बहुत ज्यादा लोग खड़े हो गए, बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गए, वो सभी लोग डॉक्टर ये हान से मिलना चाहते, मैं क्या करूँ? हान भी लाइक, क्या वो सब मुझसे मिलना चाहते? हमें बाहर का सीन देखा जाता है, बाहर बहुत सारे ऑडियंस आ चुके थे, जो गार्ड थे वो लोग भी कम पड़ चुके थे, मतलब इतना सारा ऑडियंस आ चुके थे। ऐसे सारे वही लोग हैं जो मिस्टर शेन के कुछ दिन पहले चाट रहे थे, लेकिन जब इनको पता चला मिस्टर शेन किसी काम का नहीं, मिस्टर हान बहुत ज्यादा काम का है, सो इसलिए वो लोग आ चुके थे मिस्टर हान के सामने उनका चाटने के लिए। सो जहाँ पे एक लड़की कहती है, मैं हूँ सनी लियोनी, मैं बहुत ज़्यादा ही सेक्सी है, बहुत ज़्यादा हॉट हूँ, अगर आप चाहते हो मैं आपको पूरी रात मजे दे सकता हूँ। और एक बंदी कहती है, मैं हूँ मिया, मैं भी बहुत ज़्यादा ही काम की हूँ, क्या आप मुझे अपना दासी बनाना चाहोगे? और एक बंदा कहता है, मैं हूँ जॉनी, मैं किसी काम को तो नहीं, क्योंकि मैं लड़का हूँ, लेकिन आप मेरे पिछवाड़ा मार सकते हो, मैं आपको कुछ कहूँगा नहीं। मतलब उनका जो लड़ाई था वो स्टार्ट हो जाता है, जब एक बंदा कहता है, मैं पहले जाऊँगा, मैं जगह पहले अपने बीमारी के बारे में बताऊँगा, उसके बाद मिस्टर हान मुझको ठीक कर देंगे। मतलब उनका जो फाइट वो स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे मतलब कुत्ता बिल्ली का लड़ाई वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। सो हान भी वहाँ पे आ जाता है। हान भी कहता है, अबे रुको इतना ज्यादा फाइट मत करो, एक एक करके बताओ किसको क्या डिजीज है, किसको क्या बीमारी है, उसके बाद में सोचूंगा, उसके बाद में देखूंगा, इतना ज्यादा लड़ाई मत करो। उसी वक्त अब एक बंदा आता है, वो कहता है, क्या स्वागत नहीं करोगे हमारा? सो इनका भी अटेंशन जाता है उसके ऊपर, ये भी सोचते हैं लोग कौन है। सो उसी वक्त जो मिस्टर टांग था कहते हैं, क्या मिस्टर ली अब यहाँ पे क्या करने के लिए आ चुके हो? सो मिस्टर ली बातें सुनने के बाद जो पे ऑडियंस थे लोग भी कहते हैं, क्या मिस्टर ली ये तो मेयर का सेक्रेटरी है, यहाँ पे क्या करने के लिए आ चुका है? लगता है मेयर भी हान के साथ मिलकर बातें करना चाहता है, इसलिए अपना जो सेक्रेटरी था उसको यहाँ पे भेज दिया। सो उसके बाद जो सेक्रेटरी था मिस्टर ली वो भी हान के पास जाता है, वो भी कहते हैं, क्या तुम हान हो डॉक्टर मिस्टर, मतलब मेयर तुम्हारे साथ मिलकर बातें करना चाहता है, क्या तुम फ्री हो? सो हान भी कहता है, हाँ फ्री। सो वो भी कहता है, सो चलो मेयर के घर पे चल के बातें करते हैं। जाने लगते हैं और जो ऑडियंस लोग भी कहते हैं, वाह मेयर ने भी हान को बुला लिया, लगता है मेयर का जो डिजीज है वो भी हान ही ठीक कर सकते हैं। और एक बंदा कहते हैं, वाह हान एक बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है। और एक बंदे कहते हैं, लगता है हमारे जो शेनाई सिटी उसके अंदर हान का जो औकात वो बहुत जल्द बढ़ने वाला है। टीवी के अंदर भी न्यूज आने लगता है, क्या यह नाम का एक डॉक्टर आ चुके जो कि बहुत ज्यादा काम का है, बहुत ज्यादा बिरेगल है, वो किसी भी तरह का बीमारी किसी भी तरह का डिजीज को ठीक कर सकता है। मेयर ने भी उसकी बहुत ज्यादा तारीफ की है। उसी वक्त रिमोट उड़ते हुए आता है, उस टीवी को फोड़ देता है। वो था हमारा बाइलू फेई। बाई भी कहता है, डैड मैं इस साले को मरा हुआ देखना चाहता हूँ, मैं इस साले को जीता हुआ देखना नहीं चाहता। उसका डैड भी कहता है, हाँ बेटे तुमने बहुत ज्यादा सही बात की है, उस साले की वजह से हमारी ऐसी हालत हो गई, हम अभी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। उसका बेटा भी कहता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका है, उसके पास बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मतलब ये काम इतना भी ज़्यादा आसान नहीं। उसका डैड भी कहता है, लेकिन मेरे पास और एक रास्ता है। सो उसके बाद किसी को कॉल करता है, वो कहता है, क्या तुम गोल्डन ट्रायंगल से हो? मैं किसी को मारना चाहता हूँ, अगर तुमने उसको मार दिया तो मैं तुमका मुँह मांग पैसा दूंगा।
सो उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है हान का, जो कि एक पेशेंट के घर से बाहर निकलता है। पेशेंट भी कहते हैं डॉक्टर है ना, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने मुझे बहुत ज़्यादा क्योर कर दिया। उसके बाद से मेरा जो कमर का दर्द था वो गायब हो चुका है, और जो मेरी बीबी थी उसने मैं डिवोर्स की बातें करना छोड़ दिया। मतलब समझ जाओ, हम भी कहते हैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी। उसी वक्त उस आदमी की बीबी यहाँ पे आज जाती हाथ में सूप लेके, वो भी कहते हनी क्या तुम सूप को पीना चाहोगी, इसको पीने के बाद तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। वो भी रेडी हो जाता है पिलम पट्टी करने के लिए, वो भी कहते हनी में जाता हूँ। हान भी दूर से देखते हैं, कहते हैं साले और ज़्यादा पिलम पट्टी कर ले, और उसके बाद तेरी कमर की हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। उसी वक्त पे आज जाता है मोटा टांग, वो भी कहता है क्या हान जल्दी से चलो, लेन के साथ जाके mahjong भी खेलना है। सो हान भी जो कि कार पे बैठ जाता है। एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि कहता है क्या टारगेट हमसे दूर जा चुका है, जल्दी से टारगेट को पकड़ो और उसको फिनिश करना है। मतलब ये लोग आ चुके थे हान का हंटिंग करने के लिए। मोटा टांग कहता है क्या हान तुम ऐसे चलते कि तुम बहुत जल्द थक जाओगे, तुमको भी क्लिनिक खोल लेना चाहिए। सो हान भी कहता है हाँ, इसके बारे में मेरे पास बहुत ज़्यादा प्लान है, मैं क्लिनिक को खोलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अच्छी सी जगह चाहिए, क्या तुम इस जगह को ढूंढने क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। सो मोटा टांग भी कहता था बहुत ज़्यादा आसान काम है, मैं तुमको बाद में मदद कर दूंगा। सो उस वक्त हान का ध्यान चाहता है मोटा टांग के सीने में एक डॉट लगता है, मतलब एक लेजर का डॉट था। सो हान भी इसको नोटिस कर लेता है। सो हान भी कहता है टांग जल्दी से स्टीयरिंग को घुमाओ, और उसके बाद हान जाता है स्टीयरिंग को घुमा देता है, एक बुलेट लगता है और सीट का आर पार हो जाता है। सो मोटा टांग भी मतलब बहुत ज़्यादा शौक में था, कहता क्या किस साले ने हमारे फायर कर दिया। सो हान भी कहता नीचे झुक जाओ, वहाँ पे जो ऑडियंस थे जितना भी वहाँ पे लोग थे वो लोग भी कहते हैं जल्दी से भागो, लगता है यहाँ पे किसी ने शूट कर दिया, जल्दी से कोई पुलिस को बुला। हान भी झुक जाता है। हान भी कहता लगता है किसने यहाँ पे रैंडम फायर नहीं किया, लगता है कोई आके मुझे मारना चाहता है डायरेक्टली, सो इसलिए मेरे पर डायरेक्ट फायर किया। सो जो मोटा टांग था अभी कहता है क्या रुको रुको मैं जल्दी से किसी को कॉल करता हूँ। हान भी में सोचता है लेकिन मेरे पास है ये और यान आके, जिसकी मदद से मैंने इसको नोटिस कर लिया था, वरना आज एक बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता था। हमें एक बंदे का सीन दिखाया जाता है, मतलब स्नाइपर का सीन दिखाया जाता है, जो भी देखता है अपनी स्नाइपर की मदद से, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं था। और भी किसी को कॉल करता है, कहता है यार यहाँ पे तो कोई भी दिख नहीं रहा, तू भी जा, तू जगह सेटलमेंट कर सकता है क्योंकि ऐसे कुछ देख नहीं रहा। और भी कहते हैं हाँ ठीक है, तो इस काम को मेरे पास छोड़ सकता है। ये भी कहते हैं हाँ काम को अच्छे से कर लेना। मोटा टांग का सीन दिखाया जाता है, जब मोटा टांग कहता है क्या हान हमको क्या करना चाहिए। सो हान भी कहता है हम अभी उसके टारगेट से रेंज से बाहर है, सो कुछ कर नहीं सकता, सो चुप के बैठे रहो, बहुत ज़्यादा पुलिस आ जाएगा उसके बाद ही हम ऐसा बाहर निकल सकते हैं। तो उसी बात उनके सामने कार आ जाता है। सो कार में से एक बंदा निकलता है, कहता है क्या अबे स्वागत तो नहीं करोगे हमारा। सो हान और मोटा टांग इसको देखने के बाद चौंक गए थे, और वे उनके पास आता है, वो भी कहते हैं भाड़ में थे साले, एक आने के साथ तो फायर करता है। सो हान भी कहता है क्या तो क्या समझता है क्या गन से मुझे मारना इतना ही ज्यादा आसान है। और उसके बाद अपने जेब से डैगर को बाहर निकालता है इस बुलेट को रोकने के लिए। सो ये देखने के बाद जो ऑपे किलर था वो भी कहता है क्या तू साले क्या समझता है, तू डैगर के साथ इस बुलेट को रोक लेगा, दिन में से अपने देखना छोड़ दे। लेकिन हान उस बुलेट को अपनी एक नाइफ की मदद से 2 हिस्सों में बांट देता है, मतलब बहुत ज्यादा ये औसम था देखने में। सो यह देखने के बाद जो गुंडा था वो भी चौंक गया था, क्या ऐसा हो सकता है, तूने अपनी नाइफ की मदद से डैगर की मदद से तूने इस बुलेट को कैसे रोक दिया और इसको 2 हिस्सों में बांट भी दिया। किलर था वो कहते हैं क्या ये कोई मजाक है क्या। जो पे ऑडियंस था, जो जितने भी वहाँ पे लोग थे वो लोग भी चुप के देख रहे थे, वो भी कहते क्या ये कोई शूटिंग है, ये कोई मूवी है, ये कैसे हो सकता है, एक नाइफ की मदद से एक बुलेट को 2 हिस्सों में बांट दिया। और एक बंदे कहते हैं अनबिलीवेबल, मैं तो इसको अभी विश्वास ही कर नहीं सकता अगर मैं इसको अपनी आंखों से देखता नहीं। जो किलर था वो भी सामने आ जाता है, वो भी कहता है साले तो खुद तो क्या समझता है, क्या तो सुपरमैन है, तो इस बुलेट को रोक लेगा तो मेरे सामने कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन तूने एक बार बुलेट को रोक लिया था लेकिन दूसरी बार रोक नहीं पाएगा। सो हान था अपना जो आंखें था उसको भी स्टार्ट कर देता है इस्तेमाल करना। सो हान वाली में सोचा जब तक इस बुलेट को मैं देख सकता हूँ, उसके डायरेक्शन को देख सकता हूँ, तब तक इस बुलेट को मैं रोक सकता हूँ, ये बुलेट मेरे सामने कुछ भी नहीं है। सो हान भी फायर करना स्टार्ट कर देता है, बुलेट के साथ बुलेट को काटना स्टार्ट कर देता है। वो बंदा भी हर वक्त फायर करता है, हान उसको काटता जाता है। सो बंदे का जो गोली था वो भी खत्म हो जाता है, वो भी कहता है क्या ये कैसे हो सकता है, ये तो मैं कभी विश्वास कर नहीं सकता, तुम कौन हो। सो हान भी सामने से आ रहा था, वो भी कहता है साले मैं तुम्हारा बाप हूँ और उसके साथ तुम्हारा मौत भी हूँ, आज तुम्हें पे मरने वाला था। वो भी कहता है क्या तू क्या समझता है, मेरे साथ फाइट करना इतनी भी ज्यादा आसान है क्या। हान भी उसके साथ फाइट करने के लिए लग जाता है, और बंदा भी एहसास करता है वाह इधर का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सो हान वाली में सोचता है क्या साले तो मेरे साथ फाइट करना चाहता है, मेरे पास है QI मैनुअल बुक, मैंने उसको पूरी तरह से रीड तो नहीं किया लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा चैप्टर को रीड कर लिया। उसके बाद से तुम जैसा मेरा बंदा मेरे सामने एक छोटा सा चींटी है, मेरे सामने तो कभी कुछ कह नहीं सकता। जो स्नाइपर था वो भी दूर से देख रहा था, सो भी देख रहा था हान उसका टारगेट में आ चुका है, हान को भी अंदाजा लग चुका है, लगता है स्नाइपर मेरे पर निशाना करना चाहता है। सो हान भी कहता है बेट है तो फिर से एक बार ट्राई करने वाला है, और बंदा वहाँ से फायर कर देता है। सो हान भी कहता है अब मैं इसको डॉज कर लूंगा, एक कहने के साथ साथ हान के साथ जो बंदा फाइट कर रहा था हान उसको सामने लाता है, और हान कहता है अब तुम मरने वाला है, और बंदा भी कहता है क्या इसने डॉज कर लिया, और बुलेट जाता है और उस बंदे का आर पार हो जाता है, और वो बंदा नीचे गिर के मर जाता है, मतलब एक बंदे का खेल पे खत्म हो जाता है।
हान भी उस बंदे को इशारा करते हुए कहता है, बंदे तेरा शॉट बहुत ज्यादा अच्छा था, तूने अपने टीममेट को ही मार डाला। और बंदा भी कहता है, अबे साले तूने मेरा माइंड बहुत ज्यादा खराब कर दिया, अब देखना मैं तुमको जान से मार डालूंगा। हान भी जाता है कार के पीछे जाकर छुप जाता है। हान भी कहता है, देखा ना मोटे, मैंने उसकी बंदूक से उसके बंदे को मार डाला, लगता है बंदा पागल हो चुका है। सो जो मोटा था अभी कहता है, वाओ हान तुम तो बहुत ज्यादा हो। उसी वक्त वहाँ पे आ जाती है ऑफिसर यान अपनी पुलिस स्टाफ को लेके। वो भी सामने आते कार से उतरती है, अपने हाथों में माइक लेके कहती है, आसपास का जितना भी सारा रोड है उसको सील कर दो, आसपास का बिल्डिंग है उसको भी जगह चेक कर लो, यहाँ पे कोई बंदा आता है जिसको तुमको शक होता है उसको जगह पकड़ लो। और वो मन में सोचती है, क्या यहाँ पे हान था, हान के ऊपर दो बंदे ने फायर किया था, लगता है हान बहुत बड़ा मुसीबत में था। सो हमें बंदे का सीन दिखाया जाता है स्नाइपर। वो भी सोचता है, क्या यहाँ पे पुलिस भी आ गया, मुझे ऐसे भागना पड़ेगा वरना मुझे पकड़ लिया जाएगा। और मन में सोचता है, हान देखना तुम मेरी आंखों के अंदर आ चुकी हो, मैं तुमको ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। ऑफिसर यान भी सामने आते हुए कहते, कार के पीछे कौन है, वो बाहर आ जाए हाथ खड़े करके। सो हान और जो मिस्टर टांग तो भी बाहर आते। हान भी कहता है, मिसेस यान मैं एक बहुत अच्छा सिविलियन हूँ, मुझको जाने दो, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया। जो मोटा टांग तो भी कहता है, क्या जानती हो मिस यान, हान ने एक बंदे को जान से मार डाला जो किलर था, हान एक बहुत ज्यादा अच्छा आदमी है और देखो उस बंदे को हान जान से मारा था। हान भी कहता है, ये तो मेरा छोटा सा एक लक था जिसके बाद मैंने बंदे को जान से मार डाला था, वरना आज मैं ही यहाँ पे मर जाता। ये देखने में जो ऑफिस स्टाफ थे, मतलब जो पुलिस स्टाफ थे, लोग भी चौंक गए थे। क्या एक बंदे को जान से मार डाला, वो भी एक किलर था, वो भी एक प्रोफेशनल किलर, वांटेड किलर। मैं अपने आंखों पे विश्वास कर नहीं सकता, ये तो अनबिलीवेबल है। और एक बंदे कहते हैं, क्या ये तो गोल्डन गैंग का मेंबर है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, ये लोग जो मिशन लेते हैं उसको कंफर्मली एड करते हैं, वरना इस काम को कभी छोड़ते नहीं। वाह हान ने इनको जान से मार डाला, ये तो बहुत ज्यादा औसम बात है। जो मिसेस यान थे वो भी सोचते हैं, क्या हान तुम मुझसे क्या क्या छुपाना चाहते हो, तुम्हें बस लगता है बहुत ज्यादा सीक्रेट है जो तुम हमको रिवील नहीं करना चाहते। और हान भी कहता है, ये तो लक की वजह से मैंने इसको जान से मार डाला, वरना आज यहाँ पे मैं मर जाता। जो मिस यान थी उसका भी ध्यान जाती है, हान के हाथों में एक चोट लगा था। और वही कहती है, हान तुम्हारे हाथों में चोट लगी है, मैं तुमको बैंडेज कर देती हूँ। सो हान भी कहता है, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। मोटा टांग भी सामने आता है, वो भी कहता है, मिस यान मेरी गांड में चोट लगी है, क्या आप मेरी गांड पे बैंडेज कर सकते हो। सो मिसेस यान उसके गांड पे बहुत जोर के साथ किक करती है और मोटा टांग भी गिरे हुए सोचते, क्या इसने हान के साथ बहुत अच्छे से बात की, लेकिन मैंने जब बात किया मेरे गांड में किक मार दिया। और जो पुलिस स्टाफ थे वो लोग भी देखते, क्या ऑफिसर यान ने किसी बंदे को मतलब ऑफर किया बैंडेज बांधने के लिए, क्या ऑफिसर यान उसको पसंद करती है। वाह देखने में कितना ज्यादा औसम है। और एक बंदा कहता है, वाह लड़का भी कितना ज्यादा खूबसूरत है, लड़की भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इनकी तो जोड़ी बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब रबड़ी बनाती जोड़ी है। उसी वक्त पे और एक कार आकर रुकता है और उस कार के अंदर से निकलती है यूना। वो भी कहते हैं, हान मैंने सुना तुम्हारे ऊपर किसी ने हमला कर दिया, क्या तुम ठीक हो। और सामने आके देखते हैं हान के पास था मिसेस यान और उसकी बहुत ज्यादा जलन होती है। वो भी मनी मन एज्यूम करती है, क्या हान उसके पास मतलब मिसेस यान हान के पास जाती है। वो कहते हैं, हान क्या तुम ठीक हो। हान भी कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ मिस यान। जब मिस यान कहते हैं, कि हान तुमको चोट लगी है, क्या मैं तुमको बैंडेज कर दूं। हान भी कहता है, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। ये सब एज्यूम करने के बाद जो यूना थी वो कहती है, अब वे साले बास्टर्ड। सो हान भी देखता है, नोटिस कर लेता है। हान भी कहता है, यूना तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आ चुकी हो। सो यूना भी कहती है, लगता है मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, लगता है तुमको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया ना। सो हान भी कहता है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। और मनी में सोचता है, क्या और एक मुसीबत आ गया यहाँ। उसके बाद यूना का ध्यान जाते हान के हाथों में बैंडेज था। वो भी देखती है, क्या हान के हाथों में बैंडेज। उसके बाद तो कहती है, क्या मिस यान मतलब मिसेस यान लगता है आप बैंडेज बांधने में इतना भी कुछ खास नहीं हो, देखो मैं कैसे बैंडेज करती हूँ। उसके बाद तो जाती है हान के हाथों के ऊपर बैंडेज कर देती है। बैंडेज करने के बाद जो यूना थी वो कहती है, क्या मिस यान आपको क्या ख्याल है मेरे बैंडेज बांधने के बारे में। वो कहते हैं, क्या तुम मुझे चैलेंज करना चाहती हो, देखना मैं तुमको हरा दूंगी। और इसके बाद उनका जो फाइटिंग कंपटीशन था वो स्टार्ट हो जाता है। वो लोग बैंडेज लेते और हान के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती करते, मतलब हान को बैंडेज के साथ बांध देते। वो कहते ये रहा मेरा ड्रैगन टाइकून बैंडेज। और जो यूना थी कहती है, ये रहा मेरा टाइगर टाइकून बैंडेज। मतलब बैंडेज बांध के बैंडेज बांध के हान की हालत बहुत ज्यादा खराब कर देते। हान भी कहते हैं, क्या अबे कोई तो आके मेरी हेल्प करो, मुझे तो बैंडेज के अंदर ही बांध दिया। मोटा भी कार से पीछे छुप के देख रहा तो भी सोचता है, क्या हो ये लड़के लोग कितना ज्यादा डरावना है। वो लोग भी कहते हैं, फाइनली हमारा काम खत्म हो गया। जब मिस यान कहते हैं, देखना मैं तुम्हारे साथ और दिन बैटल करूंगी। वो भी कहती है, आज का दिन बहुत ज्यादा लकी है तुम्हारे लिए, इसलिए आज तुम बच गए, वरना आज तुम मेरे हाथों से हार जाओ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें मिस्ट्रेस डिपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता जो कि यांगजंग सिटी में था, जहाँ पे वहाँ पे एक बॉस था। भी कहते हैं, क्या इस वीडियो को देखने के बाद तुमको क्या लगा, बताओ तुमको क्या क्या लगता है। एक बंदा कहता है, क्या अपने नाइफ के साथ इस बुलेट को काट दिया, वाह कितना ज्यादा ऑसम। और एक बंदा कहता है, बच्चे मतलब ये बच्चा बहुत ज्यादा बच्चा है, लेकिन इसके पास टैलेंट बहुत ज्यादा ही है। और एक बंदा कहता है, क्या यह वीडियो फेक है या रियल।
सो जो बंदा था बॉस था, वो भी कहता है हाँ ये वीडियो फेक नहीं है, रियल है, हमने पता लगा लिया है और इस बंदे को हम हमारे पास लाना चाहते हैं। सो कौन चाहना चाहेगा इसको हमारे पास लाने के लिए, क्योंकि ये बंदे का टैलेंट बहुत ज्यादा अच्छा खासा है, हम नहीं चाहते इसका टैलेंट ऐसे ही वेस्ट। और ये बात सुनेगा तो जितना भी लोग तो शांत हो जाते हैं। एक बंदा कहता है बॉस आपने जो मुझे पहले का टास्क दिया था, मैंने उस टास्क को भी अभी कंप्लीट नहीं किया, सो मैं जा नहीं सकता। और एक बंदा और एक बंदे को फोन आता है, कहता है क्या मेरा रॉकेट चोरी हो गया, रुको रुको मैं जाता हूँ और इस रॉकेट को जाकर मैं ढूंढता हूँ। और एक बंदे कहते हैं मेरी कमर तो टूट चुकी है बॉस, मैं जा नहीं पाऊंगा, मुझे माफ कर देना। और ये देखने के बाद बॉस भी लाइक क्या साले लोग जब भी इनको मैं कुछ काम देता हूँ इनका नौटंकी स्टार्ट हो जाता है, ये लोग काम नहीं करना चाहते, बैठ के खाना चाहते हैं। अबे तुम्हारे तो मैं एल लगा दूंगा। उसी वक्त अब एक लड़की आती है, सब बॉस भी कहता है कौन है वापस, लड़की भी सामने आती है, वो भी कहते हैं बॉस मैं वापस आ गई, क्या कोई न्यू टास्क है। और बॉस उसको देखने वाला वो भी कहता है क्या फोनिक क्या तुम वापस आ गई। और मन में सोचती है क्या ये पागल औरत वापस आ गई, आप लगते है बहुत ज्यादा कुछ बुरा होने वाला है। जो लड़की फोनिक्स थे वो भी सामने आती है, वो भी कहते हैं बॉस मैं जहाँ पे छुट्टी पे थी वहाँ पे मैंने गलती से कुछ कर दिया था, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो चुका था, जिसके बाद उसने मुझे बाहर फेंक दिया और मुझे अपने देश का बहुत ज्यादा याद आ रहा था, तो इसलिए मैं वापस आ गई। और ये बात है सुनिए जितना भी ज्यादा लोग थे वो लोग भी सोचते हैं क्या लड़की कितना ज्यादा डरावना है, और एक बंदा सोचता है क्या लड़की कितना ज्यादा क्रेजी है, और एक बंदा सोचता है क्या बॉस इसको बाहर क्यों निकल नहीं देता, ये बंदा कितना बंदी कितना ज्यादा क्रेजी है, हर वक्त किसी ना किसी बुरा काम करती है, गलती से करती है लेकिन बुरा काम होता है। और लड़की भी सामने आती है, वो कहते हैं बॉस वाह ये बंदा कितना ज्यादा हैंडसम है, लगता है यार टास्क का टारगेट है, क्या इस बंदे को किसने एक्सेप्ट किया है टास्क के तौर पे। सो बॉस भी कहता है हाँ इसको किसने एक्सेप्ट कर लिया है पहले से टास्क के तौर पे। और मैंने बस सोचता है अरे बंदे के पास से लड़की चली गई, ये बंदा मर जाएगा, जीता जी मर जाएगा, मैं कुछ कह नहीं सकता, इसलिए मैं इस लड़की को उसके पास नहीं भेज सकता। और वो कहता है यहाँ पे कौन इस टास्क को लिया था जल्दी से खड़ा हो जाए। और मैं सोचता अबे कोई तो खड़ा हो जाओ ना। और लोग भी कहते हैं क्या यहाँ पे किसने टास्क लिया था, मुझे याद नहीं है। और एक बंदा कहता है क्या किसने कोई टास्क लिया था क्या, मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं है। और लड़की भी कहती है क्या तुम लोग मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो, अब तुम्हारी शामत आने वाली है। वो लोग भी उठे, वो भी कहते हैं मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं जानता। और एक बंदा कहता है प्लीज मुझे जाने दो, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। और लड़की भी कहते हैं हाँ बहुत अच्छी बात है बेटे, तुम लोग बहुत जल्द समझ गए इस बात। फोनिक्स से उस टास्क को लेती है, कहते हैं क्या आपसे यह टास्क किसका हो जाता है। वो लोग भी कहते हैं माँ तुम्हारी हो जाते, तुम ले लो इस टास्क को, हमको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो भी कहते हैं बहुत अच्छे बहुत अच्छे। उसके बाद फोनिक्स वहाँ से जाती हुई कहती है वाह अब मैं जाने वाली हूँ शंघाई छड़ी में मौज मस्ती करने के लिए, टास्क को कंप्लीट करने के लिए। और भाई जो ऑडियंस लोग भी कहते हैं क्या लगता है उस बंदे का जीता जी हराम हो जाएगा लाइफ, क्योंकि लड़की उसके पास तक जाएगी, उसको बहुत ज्यादा परेशान करेगी, उसका तो एंड होने वाला है। और एक बंदा कहता है मैं उम्मीद करता हूँ वो बंदा मर ना जाए, वो बंदा जिंदा रह जाए, हमारे डिपार्टमेंट में आ जाए काम करने के लिए, क्योंकि ये लड़की उसके पास जाएगी। मैं तो सोच रहा हूँ उसका लाइफ बहुत जल्द झंड होने वाला है। बॉस तो कहता है इसके बारे में भूल जाओ, उस लड़के के बारे में भूल जाओ, क्योंकि ये जो फोनिक्स गए थे उस लड़के के पास, उस लड़के का लाइफ हराम हो जाएगा, उसके बारे में भूलो मत, वो कभी हमारे डिपार्टमेंट में आ नहीं पाएगा। उसके कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हान था, और मिस्टर जाओ को कहता है मिस्टर जा हम कोई बाद में मिलेंगे, अभी के लिए मैं जाता हूँ। मिस्टर जाओ भी कहता है टेक केयर, ध्यान से जाना, देखना रास्ते में कोई आना चाहे तुमको अटैक करने के लिए। सहान भी जाते हुए सोचता है जो पिछली बार मेरे ऊपर अटैक हुआ था उसके बाद मुझे पता चल चुका है मैं इतना भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, उनके सामने मैं कुछ नहीं कर सकता। लगता है मुझे मिस्टर जाओ से और भी ज्यादा टेक्निक को सीखना पड़ेगा, उसको मास्टरी करना पड़ेगा। उसी वक्त आ जाते हान को उसका बहन का कॉल, सहान भी कॉल को रिसीव करते हैं। हान भी कहते हैं बहन मैं बहुत जल्द पहुंच जाऊंगा, ज्यादा टेंशन मत करो। सो सामने से कोई कहता है क्या डॉक्टर हान कैसे हो। सो हान भी कहते हैं अब्बे साले तू कौन है और मेरे सिस्टर कहाँ पे, ये तो मेरी बहन। बंदा भी कहते हैं अब्बे साले तो पिछली बार तो बच चुका था लेकिन इस बार तो बच नहीं पाएगा, ये रहा बिल्डिंग का लोकेशन, यहाँ पे आ जा, अगर तू 1 घंटे के अंदर यहाँ पे पहुंचा नहीं चाहता ना मैं तुम्हारी बहन को मार डालूंगा। सो याद रखना 1 घंटा टाइम, जल्दी से यहाँ पे आ जा। सो हान भी कहते हैं बास्टर्ड, और वो कहते हैं अगर मेरी बहन को कुछ हो चाहता है मैं तुझे कुत्ते की तरह सड़क के बीच में मारूंगा, कुतिया की मौत मारूंगा, अगर तू मरना नहीं चाहता मेरी बहन को कुछ मत करना वरना हालत बहुत ज्यादा मैं बुरा कर दूंगा। उसके बाद हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हान के सिस्टर वहाँ पे कैद थी। वो भी कहते तुम कौन हो लेकिन तुमने मुझे यहाँ पे बांध क्यों दिया। वो भी कहते तुम्हारे बहुत जल्द यहाँ पे भाई आने वाला है, उसके बाद ही देखा जाएगा यहाँ पे क्या करना है। और पे हान भी आ जाते हैं, हान भी कहते सिस्टर तुम कहाँ पे हो। सो जो हान की सिस्टर थी वो भी आवाज देती हान में यहाँ पे हूँ। सो हान का भी ध्यान जाते हैं वहाँ पे, और बंदा भी कहता है फाइनली तुम यहाँ पे आ गए। सो हान भी कहता है मेरे सिस्टर को जाने दो, मेरे सिस्टर के साथ यहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, इस मिशन के साथ इसको जाने दो।
वो बंदा भी एक रिमोट दिखाते हुए कहते हैं अगर तुम हिलने की कोशिश करे मैं इस रिमोट को प्रेस कर दूंगा और तुम्हारी बहन यहाँ पे बूम हो जाए। हान कहते तुम मेरी बहन को जाने दो, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। और बंदा भी हंसते हुए कहते हैं क्या हा मैं तुम्हारी बहन को जाने दूंगा, बस मैं इतना चाहता तो मेरे साथ एक छोटा सा गेम खेल लो। सो हान भी कहता है गेम, और बंदा कहता है हाँ एक गेम में तुमको एक चीज चूज करना है, क्या तुम जीना चाहते हो या तुम्हारी बहन जीना चाहेगी, बस तुम एक ही चीज को चूज कर सकती हो। सो हान भी सोचता, हान भी कहते हैं हाँ ठीक है तुम मेरी बहन को जाने दो और मैं तुम्हारे अंडर रहूंगा। और उसका बहन ऊपर कहते नहीं हाँ तुम ऐसे भाग जाओ, ये तो बंदा तुमको जान से मार डालेगा, तुम कैसे भागना चाहिए, तुम मेरे बारे में परवाह मत करो, ऐसे भाग जाओ। हान में सोचता मैं मरने का वेट कर नहीं सकता। हान के पीछे का सीन दिखाया जाता है, मतलब हान के पीछे में एक डैगर था। उसी वक्त एक बंदी क्या हंसती हुई कहती हाँ ये बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग है, मतलब इसको देखने में कोई भी मजा नहीं आता। सो इनका भी ध्यान जाता है ऊपर, ये लोग भी कहते हैं यहाँ पे कौन आ गया। ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आ चुकी थी फोनिक्स, और भी कहते क्या ये एक्टिंग बहुत ज्यादा बोरिंग था और लगता है इस एक्टिंग को देखने के लिए जो पॉपकॉर्न की भी जरूरत नहीं है। और बंदे भी कहते लड़की तुम कौन है, तू यहाँ पे क्या करने के लिए आ चुकी है, तू ऐसे भाग जा वरना मैं तुमको जहाँ से मार डालूंगी, शूट कर दूंगी। और बंदा भी कहते मतलब वो लड़की भी कहते क्या तू मुझे शूट करना चाहता है, लगता है तेरा औकात बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, उससे पहले मैं तुमको जान से मार डालूंगी। ये कहने के साथ साथ ऊपर से कूद जाती है। सोहान भी देखता है क्या ये लड़की पागल हो चुकी है, ऊपर से कूद के एपी डायरेक्टली क्या मरना चाहती है। वो बंदा भी देखता है क्या ये लड़की क्या सच में पागल है। उसके बाद बंदा फायर करता है, कहता है तू कौन है मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू भाड़ में जा। लेकिन जो फोनिक्स थी हर एक गोली को डॉज कर लेती है, लेने के साथ साथ नीचे लैंड करती है। और कहते तुम्हारा जो मतलब बुलेट था वो बहुत ज़्यादा स्लो था। और ये देखना तो बंदा भी सोचता क्या कैसे हो सकता है। और हान भी लाइक क्या लड़की कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, इसका बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, नीचे गिरने के साथ भी उसका कुछ बिगड़ा नहीं। वो बंदा भी अपने गन को फेंक देता है, कहता है अगर तुम मेरे पास आने की कोशिश करे मैं इस रिमोट को प्रेस कर दूंगा और यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा, हम सब एक साथ ही मर जाएंगे। सोहान भी अपने नाइफ को जोर से फेंकता है और जो लड़की थी फोनिक्स वो भी उसकी मदद करती है और नाइफ जाता है उसके हाथों में जगह लगता है और उसकी उंगलियां कट जाता है। वो भी कहता है क्या मेरी उंगली। वो लड़की कहती है ब्रैड बहुत अच्छे काम था। वो कहती है अब मेरी बारी आ चुकी है, मुझे भी जाकर कुछ करना चाहिए। वो भी सामने जाते हैं उस बंदे का मुंह पे बहुत जोर के साथ किक करती है और बंदा भी बहुत जाके दूर जाके गिरता है। और वो भी कहते हैं फाइनली जो मेरा काम था वो फिनिश हो चुका है। हान भी जाता है अपने सिस्टर के पास, वो कहते हैं क्या तुम ठीक हो। उसके बाद वो सिस्टर को भी खोल देती है, उसका सिस्टर भी कहती है आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और उस कहती है हाँ तुमको भी जगह उसका शुक्रिया कहनी चाहिए। सोहान भी कहते हैं हाँ तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लेकिन वो लड़की और काम में बिजी थी। वो लड़की जाने के साथ साथ उस बंदे को चेक कर रही थी, मतलब उसके बॉडी की मतलब उसके जेब के अंदर क्या क्या चीज़ है, पैसा या क्या है। वो कहते हैं इसके बॉडी के अंदर कुछ भी चीज़ नहीं है, इतना भी खास, मतलब मेरा नुकसान हो गया। सोहान भी देखता है क्या इस लड़की के पास तो लगता है कोई भी टेंशन नहीं है। वो डायरेक्टली जाने का उसको चेक करने लगी, मतलब उसको देखना चाहिए वो बंदा जिंदा है कि नहीं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद फोनिक्स कहती है लड़के मेरे पास कोई भी रहने के लिए जगह नहीं है, सो आज रात में तुम्हारे पे रहने वाली हूँ, है ना। हान भी कहते हैं क्या। उसके तो कहती है हाँ डील हो गया। उसके तो जानने लगती है। सोहान भी कहते हैं क्या मैंने तो एग्री भी नहीं किया, लेकिन डील कैसे हो गया। उसका बहन थी वो भी कहती है हान मान जाओ ना, उसने मेरी जान बचाई है, सो इसके लिए इतना छोटा काम हम तो कर ही सकते हैं। सोहान भी कहता है ठीक है। उसका तो लड़के भी कहते हैं जल्दी से चलो मुझे जाके रेस्ट करना है, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मेरे आगे आगे चलो मुझे रास्ता दिखाओ। सो उसके बाद हमें हान का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हान सोचता है क्या लड़की बहुत ज़्यादा मिस्ट्रियस, इसका आइडेंटिटी भी बहुत ज़्यादा मिस्ट्रियस है, मुझे इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा ये कौन है और इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा। उसके बाद हान पहुंच जाता है उसके खिड़की के बाहर। सो हान भी लड़की कहाँ पे, लगता है वो मुझे ढूंढ नहीं पाई है। उसके बाद हान का ध्यान जाता है क्या कहाँ पे, हमें शावर का सीन दिखाया जाता है, बाथरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लड़की शावर ले रही थी। उसको भी पता लग जाती है क्या, लगता है हान यहाँ पे आ चुके हैं। वो भी कहते हैं क्या इतना जल्द यहाँ पे आ गया। और लड़की भी सोचती है क्या और मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता लगाना चाहता है, लेकिन इतना भी आसान काम नहीं है। हान भी आसपास देखते हैं, हान भी कहता है क्या और लड़की यहाँ पे रूम पे अवेलेबल नहीं है, लगता है वो जा चुकी है शावर लेने के लिए। उसी वक्त लड़की भी बाहर आती है अपने प्यार के साथ। उसके प्यार को देखने के बाद हान का भी दिल पिघल जाता है। हान भी कहते हैं वाह कितना ज़्यादा सेक्सी इसका प्यार है। इसको देखने के बाद मेरा तो अरमान वो भी टाइट हो चुका है। सो उसके बाद वो लड़की भी बाहर आती है, वो भी कहते हैं वाह शावर लेने के बाद कितना ज़्यादा अच्छा लगती है। सो हान भी देता है हाँ सच में लड़की शावर लेने के बाद बाहर आ चुकी है, मुझे ऐसा जानना चाहिए वरना मैं किसी ठगी बंदा जैसे लगूंगा। और लड़की भी कहती है वाह ये टास्क कितना ज्यादा आसान था। सोहान भी सुनता है क्या टास्क मतलब कि मिशन होता है। हान भी सोच रहा था लड़की किसी टास्क के बारे में बात करना चाहती है, सो मुझे यहाँ पर रुकना चाहिए और टास्क के बारे में पता लगाना चाहिए। और लड़की भी कहती है टास्क बहुत ज्यादा आसान है। सोहान भी कुछ सोच रहा था, उसी वक्त लड़की विंडोज को खोल देती है। सोहान भी कहता है भूत यहाँ पे आ गया भूत। और कहने के साथ हान नीचे गिर जाता है। उसके बहन भी कहते हैं क्या हान यहाँ पे क्या हो गया। वो भी कहते नहीं मैं कुछ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहा था, तो इसके बाद यहाँ पे कुछ आवाज हो गया, तुम ज्यादा ध्यान मत दो इस बात पे। फोन से बाहर आती है, वो भी सोचती है क्या लड़के तुम्हारे बारे में कुछ पता लगाना चाहते, इतना भी ज्यादा आसान नहीं है।
सो हान भी कुछ देर बाद ऊपर आ जाते हैं। हान भी कहते हैं बताओ तुम कौन हो और तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। और लड़की भी कहती है मैं कौन हूँ और मेरी आइडेंटिटी क्या है। और मैंने मैं सोचती है क्या लगता है लड़का मुझे टीच करना चाहता है और मुझे मतलब मुझसे कुछ उगलवाना चाहता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है और मैं कोई बेवकूफ़ लड़की है नहीं जो मैं कुछ उगल दूंगी। उसके बाद फोनिक्स जाती हान के ऊपर हमला कर देती है। सो हान भी कहते हैं मेरी माँ तुम मुझ पर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो, तुम मुझको मारना क्यों चाहती हो, हमारे बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं है, तुम मुझे फिर से क्यों मारना चाहती हो। वो कहती है मैं तुमको मारना क्यों चाहती हूँ, रुको मुझे सोचने दो। उसके तो कहते हैं हाँ मैं तुमको मारना चाहती हूँ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी बहन को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, अगर मैंने तुमको जान से मार डाला उसके बाद तुम्हारी बहन मेरी हो जाएगी। सो हान भी कहते फालतू की बकवास करना बंद कर दो, तुम एक लड़की हो और तुम मेरी बहन को पसंद करती हो, क्या तुम एक लेस्बियन हो। कहते क्या मैं लड़की हुई तो क्या हुआ, क्या मैं लड़की को पसंद कर नहीं सकती। उसके तो हमला कर देती है हान के ऊपर। सो हान भी कहता है क्या मैं किसी कमजोर लड़के जैसे दिखता हूँ, मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं भी हमला करूंगा। सो उसके बाद हान अपने आंखों की मदद से उसका जो कमजोरी था उसको ढूंढने लगता है। सो उसको फाइनली उसका कमजोरी वो भी मिल